न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। खुद ब खुद भारत में शामिल हो जाएगा पीओके। गुलाम कश्मीर पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बड़ा दावा। गुलाम कश्मीर को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने गुरुवार को बड़ा दावा किया है कि उन्होंने कहा है कि गुलाम कश्मीर खुद ब खुद हमारे पास वापस आ जाएगा। दरअसल गुलाम कश्मीर की जनता महंगाई, बिजली की बढ़ी हुई दरें, खाद्य संकट इत्यादि का सामना कर रही है। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार की है। गुलाम कश्मीर को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने गुरुवार को बड़ा दावा किया है कि उन्होंने कहा है कि गुलाम कश्मीर खुद ब खुद हमारे पास वापस आ जाएगा। दरअसल गुलाम कश्मीर की जनता महंगाई, बिजली की बढ़ी हुई दरें, खाद्य संकट इत्यादि का सामना कर रही है और हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार की है। क्या कुछ बोले वीके सिंह? केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह से चीजें चल रही है, जिस तरह से पाकिस्तान में विभिन्न ताकतें अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई है, बहुत बड़ा मंथन हो रहा है। मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि पाकिस्तान द्वारा बलपूर्वक कब्जे में लिया गया क्षेत्र अपने आप हमारे पास वापस आ जाएगा। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत का स्टैंड क्लियर, दुनिया ने हमारे सैन्य संकल्प पर दिया ध्यान। सेना प्रमुख भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत के रुख का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे लिए राष्ट्रीय हित पहले है। उन्होंने भारत की विदेश नीति और कूटनीति की तारीफ करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है। सेना प्रमुख मनोज पांडे शुक्रवार को विज्ञान भवन में PHDCCI के दौरान 118वें वार्षिक सत्र को संबोधित कर रहे थे। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत के रूस का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे लिए राष्ट्रीय हित पहले है। उन्होंने भारत की विदेश नीति और कूटनीति की तारीफ करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है। भारत की विदेश नीति पर क्या बोले सेना प्रमुख? सेना प्रमुख मनोज पांडे शुक्रवार को विज्ञान भवन में PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 118वें वार्षिक सत्र को संबोधित कर रहे थे। सेना प्रमुख ने कहा कि हमारे देश विदेश नीति और कूटनीति समय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सेना प्रमुख ने कहा कि हमारा प्रयास आत्मनिर्भर भारत बनाने का है। उन्होंने कहा कि हम अनुसंधान और विकास के लिए परीक्षण और प्रावधान पर जोर देते हैं। उन्होंने अग्निपथ योजना पर कहा कि 4 साल के बाद सशक्त होंगे। साथ ही उन्होंने इसे अग्रणी बताया। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। सीएम शिवराज ने हरदा जिले को 4,559 करोड़ रुपए का विकास कार्यों को दी सौगात। बोले जनता को ठगती है कांग्रेस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरदा जिले में किसानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि आज हरदा जिले में 4,559 करोड़ 62 लाख रुपए के 122 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास हो रहा है। दिग्विजय सिंह 25,000 रुपए की मुरम की रोड नहीं डलवा पाते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को हरदा जिले को मोरन एवं गंजाल बांध परियोजना की सौगात दी। इस योजना में 3,517 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसके पूरा होने का हरदा, नर्मदापुरम और हरसुद के 201 गांवों की 64,111 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। क्या कुछ बोले सीएम शिवराज? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने नेहरू स्टेडियम हरदा में आयोजित कृषक सम्मेलन में कहा कि हरदा की धरती पर आज एक नया इतिहास रचने जा रहा है। एक सपना साकार और संकल्प पूरा हो रहा है। मैंने 2 सिंचाई योजनाओं का शिलान्यास किया है। अब इसके बाद हरदा का कोई गांव असिंचित नहीं रहेगा। 100% गाँव में सिंचाई होगी। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आपने कांग्रेस का राज भी देखा है। अगर कभी 25-50 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती तो दिग्विजय सिंह कहते थे कि उनके पास पैसा नहीं है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।